हाय गाइस, आज हम एक्सरसाइज 8.2 करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। मैंने इन सब की वैल्यूज़ ऊपर लिखी हुई हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। साइन 60 की वैल्यू आप देख सकते हैं गाइस, √3/2 होती है। कॉस 30 की वैल्यू हमारी √3/2 होती है, प्लस साइन 30 की 1/2, कॉस 60 की 1/2। अब आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली साइन 60 कॉस 30 डिग्री आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री उनकी जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब आपको पता है कि √3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट हमारा कैंसिल हो गया, 3 आ गया और 2 ज़ा 4। ओके फ्रेंड्स, सो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, सो 4 इंटू 4 कटा 1 आया। आई होप आपको इस पर कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होएगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब हमारे पास है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। मैं ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि tan 45 1 होता है। कॉस 30 की वैल्यू मैं ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हमारी √3/2 होती है और साइन 60 की वैल्यू हमारी √3/2 होती है। यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे इनकी वैल्यूज़ को। tan 45 की वैल्यू 1, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि cos 30 √3/2 होता है, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आया है। कंफ्यूज नहीं होएंगे प्लीज़। साइन स्क्वायर 60, तभी यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर आया है। अब आप देख सकते हैं हम जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, 2 का स्क्वायर नहीं, 2 1 सा 2, √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 + 3/4 माइनस 3/4, 3/4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉस 45 डिग्री प्लस सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसीकेंट 30 डिग्री। अब यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इसकी। आप देख सकते हैं कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, सीकेंट 30 की वैल्यू 2/√3 होती है और कोसीकेंट 30 की वैल्यू 2 होती है। जब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 1/√2 इंटू 2 प्लस 2√3। अब ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बेसिकली हमने एलसीएम ले लिया था, देख सकते हैं ना, एलसीएम लिया था। एलसीएम लेने के बाद ये फॉर्मेशन आई है, ठीक है ना। आप प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होएंगे इस स्टेप पे। √3 है इधर और यहाँ पे भी √3 है। इसका एलसीएम हमने इसका प्रॉपर एलसीएम लिया है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि 1/√2 है एंड यहाँ पे 2 आया है प्लस 2√3। क्यों? यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ दोस्तों। अगर जो बच्चे जिनको एलसीएम लेने नहीं आता क्लास 10th में भी, तो ये आपका √3 आया है। आपकी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, आपको उसके साथ जो आपका जो सॉल्यूशन आया है उसको उसके साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको यहाँ डिवाइड किया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा यहाँ पे 2 आ गया, ये देख सकते हैं। ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा, ठीक है ना। ये हमने एलसीएम निकाल के दिखाया है। अब उसी तरीके से मैं आपको 2 का दिखाऊं तो देख सकते हैं एलसीएम हमारा √3 था, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे 1 है। ओके, अब यहाँ पे 1 है, ऑब्वियस सी बात है। और 1 इंटू √3 होता है, इसलिए ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 2√3। यहाँ पे हमारा √3 से √3 कट के 1 आ रहा था, तभी यहाँ पे आके ये 2 इंटू 1
2, और यहाँ पे जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 2√3/√3। मुझे नहीं लगता कि आपको अब कोई कन्फ्यूजन होएगी। इन केस आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब 1/√2, एक बार हमेशा दोस्तों याद रखना, जो चीज़ सबसे नीचे होती है वो सबसे ऊपर आ जाती है। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, भाई ये तो सबसे नीचे, इसको डिवाइड कैसे करें हम, वो डिवाइड करना ही नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ सबसे नीचे होएगी ना सबसे ऊपर आ जाएगी, बस आपको इस चीज़ का याद रखना है, ठीक है ना। और ये इसके साथ के डिनोमिनेटर की फॉर्म के साथ आ जाएगी, और जो सबसे नीचे रहे न्यूमिनेटर सबसे ऊपर आ जाएगी न्यूमिनेटर की फॉर्म में। ओके दोस्तों, आई डोंट थिंक सो गाइस कि आपको अभी कोई दिक्कत होएगी। अब 1/√2 इंटू √3/2 1+√3, यहाँ पे बेसिकली आप सोच रहे होंगे भाई 1+√3 कैसे आया। अब मैं आपको एक स्टेप दिखाता हूँ। ये देखिए 2 + 2√3 है। अब आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, 2 कॉमन लिया मैंने, इस इंटायर इक्वेशन से 2 कॉमन लिया, ठीक है। इंटायर इक्वेशन से मैंने 2 कॉमन लिया। ये देखिए 2 + 2√3, मैं कॉमन लेने जा रहा हूँ 2 को। अगर मैं 2 कॉमन लूँगा ऑब्वियस ही बात है, अंदर तो 1 बचेगा ना, है ना। यहाँ पे भी 1 बचेगा। आपको पता है कि भाई अगर 1 × √3 करेंगे तो √3 रहेगा, कोई चेंज तो आएगा नहीं। सो 1/√2 इंटू √3/2 1+√3, ये हमारी फाइनल फॉर्म आ गई, √3 इंटू 2√2 1+√3। अब मैं आपको एक बहुत अच्छे से बात बताना चाहता हूँ कि मैंने इसकी फॉर्मेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। इसका एक बेसिक रीज़न है, अगर मैं ये कर देता तो मैं बाद में इसको रैशनलाइज नहीं कर पाता। अब मुझे इसको रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, है ना। रैशनलाइज नहीं करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं जो डिजिट नीचे गिवन है √3 + 1, √3/2√2 √3 + 1। अब जो भी चीज़ रैशनलाइज होती है वो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई होती है, लेकिन उसके साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं। आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि जब भी आप किसी चीज़ को रैशनलाइज करेंगे उसके साइन बदल जाएंगे। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई होएगा वो, ठीक है, लेकिन साइन बदल जाएंगे। अब आपको पता लगा कि मैंने इस फॉर्म को क्यों नहीं छेड़ा था। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, √3 × √3 3, हमारा √3 × √3 3 होता है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अब √3 × 1 √3, आई डोंट थिंक सो अभी आपको कोई डाउट होएगा। अब ये स्टेप बहुत डिफ़िकल्ट है, बच्चे कहते हैं भाई ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये कैसे आ गया, मतलब ये मैं आपको सच बताऊं तो बाएं हाथ का खेल है। √3 + 1 √3 - 1, आपको a - b की आइडेंटिटी तो याद होएगी। ये होता है हमारा थोड़ा गलत हो गया, ए थोड़ा बड़ा लिख दिया इसलिए मैंने काट दिया उसको, a² - b²। a² - b² हमारा क्या होता है, a + b a - b। √3 का स्क्वायर कितना हो गया, आपको तो अच्छे से पता लग गया होगा, 3 होता है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे भाई ये तो उससे अटैच्ड है ना, तो ये कैसे ले लिया। उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको बताया है कि ये 2 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन ये a + b a - b की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तभी मैंने इसको a - a² - b² की आइडेंटिटी में ले लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, तब जाके हमारा ओरिजिनल टर्म निकल के आई 3 - √3/2√2/2 इंटू 2। इसके बाद देख सकते हैं 3 - √3/2√2 इंटू 2। अब यहाँ पे दोबारा रैशनलाइज़ करूँगा। दोबारा रैशनलाइज़ इसलिए किया क्योंकि मुझे इसको
ख़त्म करना है रूट को। अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे √2 इंटू √2, कई बच्चे कहेंगे भाई यहाँ पे साइन क्यों नहीं चेंज हुआ। भाई ऑब्वियस ही बात है, सिंगल डिजिट है तो मैं साइन कहाँ से यूज़ करूँगा, है ना। अब √2, 3 इंटू √2, 3√2 माइनस √3 इंटू √2, √6, 2√2 इंटू 2√2, 2 इंटू √2। ऐसा करेंगे अब ना, पहले ना ये कहेंगे भाई ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, इसको हम कैसे करोगे। अब बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। मैं पहले क्या करता हूँ, 2√2 है ना, 2√2 को अगर मैं √2 के साथ कर दूँ कोई दिक्कत तो नहीं होएगी। अब आपको पता है √2 इंटू √2 कितना होता है, 2, ये आ गया 4 और यहाँ पे 2 था, 4 2 ज़ा 8। आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इन केस कोई डाउट हो आप मेरे से प्लीज़ पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अगली वीडियो कल आएगी 7:30। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को।